हाय दोस्तों, प्लेसमेंट इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं हूं और क्वेश्चन है कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन में क्या फर्क है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, आप सोचिए आपको आ रहा है क्या? अगर आपके पास एक एग्जाम्पल के साथ आ रहा है, आप इंटरव्यू को समझा ले जाएंगे तो वेल एंड गुड। नहीं आ रहा है तो आप जरा मेरे से मैच करिए कि आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझा रहा हूं। तो ये बहुत ही पेट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन में क्या फर्क है। तो आइए समझते हैं। एक है हमारे पास इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट को मोटा मोटा ऐसे मानिए कि जिसको करने में कोई अतिरिक्त प्रयास ना करना पड़े, और एक है हमारे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जिसको करने में हमें अतिरिक्त प्रयास करना पड़े। क्या मतलब है इस बात का? जैसे मान लीजिए कि हमने अगर एक इंटीजर वेरिएबल लिया a और a के अंदर हमने रखा 65 और हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया b और b के अंदर हमने a को असाइन कर दिया, तो आपको पता है क्या होगा? b की जो वैल्यू अगर आप प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा कैपिटल A। क्यों प्रिंट करेगा कैपिटल A? कैपिटल A इसलिए प्रिंट करेगा क्योंकि ये, इसको मैं B की जगह मैं CH लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने एक कैरेक्टर लिया CH, CH के अंदर आपने डाल दिया A, तो अगर आप CH को प्रिंट कराएंगे तो CH की वैल्यू क्या होगी? CH की वैल्यू होगी कैपिटल A। क्यों? आपको पता है, मैंने एस्काई कई बार जिक्र किया है एस्काई वैल्यूज का, ठीक है। तो एस्काई वैल्यूज में क्या होता है? 65 से लेके 90 तक होता है कैपिटल A से कैपिटल Z का, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 65 दिया तो ऑटोमेटिक वो कैपिटल A फॉर्म में इंटीजर कैरेक्टर के अंदर जाकर के टाइपकास्ट हो जाएगा। और यहाँ चूंकि आपने टाइपकास्ट करने के लिए कुछ भी अलग से नहीं किया, इसलिए ये जो टर्म बोला जाएगा ये बोला जाएगा इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दो फ्लोट वैल्यूज हैं, दो इंटीजर वैल्यूज हैं। मान लीजिए हमने एक इंटीजर वैल्यूज लिया वैल्यू 1, वैल्यू 1 है, मान लीजिए कि हमने कहा कि 23, और एक है वैल्यू 2, ये मान लेते हैं कि ये है हमारे पास 3। अब मुझे इन दोनों का रिजल्ट चाहिए। तो अब मुझे इन दोनों का जब रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मुझे रिजल्ट फ्लोट में चाहिए, कि मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमको चाहिए। तो हमने कहा कि भाई रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने कहा कि वैल्यू 1 डिवाइड बाई वैल्यू 2, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे भी तो ये जो क्या करेगा, ये बेसिकली, चूंकि भले आपने इसको फ्लोट वेरिएबल इधर रख दिया है, लेकिन ये 23 को डिवाइड करेगा किससे? 23 को डिवाइड करेगा 3 से, एंड 3 7 जा, यहाँ पे आएगा 3 7 जा 21, और 2 यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 7 ही आएगा, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, 7 पॉइंट समथिंग 0000 मान लीजिए, 6 टाइम 0 आएगा, लेकिन 7.2 करके आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दो इंटीजर वेरिएबल्स का जो कैलकुलेशन होगा उसका रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। अगर इसको चाहिए आपको फ्लोट में, तो आपको इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको आपको अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही जो अलग से हम कन्वर्ट करेंगे इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जैसे आप यहाँ पर आ गए, आपने कहा नहीं भाई मुझे रिजल्ट चाहिए फ्लोट में, तो जब आप ऐसे कन्वर्जन करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आपको देगा, ये अब रिजल्ट किस में देगा? आपको फ्लोट में देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए अलग से प्रयास किया, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। और यहाँ पे अपने आप हो गया, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसको आप प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली भी इस बात को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? एक वेरिएबल लिया आपने int a, और a के अंदर 65 रखा, और फिर कैरेक्टर एक CH रखा, CH के अंदर आपने a को असाइन कर दिया। अब मैं अगर a को प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि a की क्या वैल्यू प्रिंट होगी? a की वैल्यू प्रिंट होगी क्या? कैपिटल A प्रिंट होगी, बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया, ये तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया। एक्सप्लिसिट क्या होता है? ठीक है, हमने कहा वैल्यू 1 मान लीजिए है 23, और वैल्यू 2 हमारी है मान लीजिए 3, ठीक है। अब एक हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया रिजल्ट, हमने फ्लोट वेरिएबल लिया रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल टू कहा वैल्यू 1 डिवाइड बाई वैल्यू 2।
तो दो इंटीजर का कैलकुलेशन भी इंटीजर में ही होगा, भले इसको फ्लोट में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप इसको फ्लोट में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी रिजल्ट आपका जो आने वाला है वो इंटीजर में ही आएगा। हाँ, पॉइंट लगा देगा वो, आप देख सकते हैं कि 7.000 आ गया। हमने कहा नहीं यार मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कि एग्जैक्ट रिजल्ट कितना आएगा, तो इसको आपको अलग से कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये जो आप अलग से कन्वर्ट करेंगे ना, इस चीज को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अगर आप अब इसको रन करके आउटपुट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 7.666 समथिंग 7, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट बोला जाता है जहां अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, दैट इज इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, और ये आपको कन्वर्ट यहाँ पर करना पड़ा, दैट इज एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।